अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, हम लोगों का जो कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, आज उसका लेक्चर नंबर 10 है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो ये है कि हम लोग अपनी सी प्लस प्लस के अंदर एक सेपरेट फाइल में किस तरीके से क्लास बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स थे हमारे, उसमें हमने जितनी भी क्लासेस बनाई हैं वो हमने क्या करते थे, हम एक ही फाइल बनाते थे, उसी के अंदर हम लोग क्लास बनाते थे, उसी के अंदर हम लोग मेन फंक्शन बनाते थे और क्लास को एक्सेस करते थे। लेकिन अब हमने देखना है कि हम लोग अगर एक सेपरेट फाइल में क्लास बना रहे हैं, मेन फंक्शन को सेपरेट फाइल में बना रहे हैं, यानी कि दो अलग अलग फाइल्स हैं हमारे पास, तो हम लोग एक फाइल से दूसरी जो फाइल है जिसके अंदर क्लास बनी हुई है उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने डेफ सी प्लस प्लस के एडिटर पर चलते हैं और वहां पे प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। व्यूअर्स, हम लोग अपने डेफ सी प्लस प्लस के एडिटर पर आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो लाइब्रेरीज हैं, हेडर फाइल्स है हमारे प्रोग्राम की, वो हम लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ पे मैं एक क्लास बना रही हूँ, क्लास का नेम मैं रखती हूँ पर्सन। ठीक है, क्लास पर्सन है। क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं वो बनाते हैं प्राइवेट। यहाँ पे मैं एक डेटा मेंबर बना लेती हूँ इंट एज। ठीक है, अब हम लोग पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में अपना फंक्शन बनाते हैं, यस, वॉइड सेट वैल्यू। यहाँ पे मैं पर्सन की जो एज है उसकी वैल्यू को सेट करूंगी। तो एज हमारे पास इंटीजर में इंट ए, जो हमने इसका पैरामीटर है वो दे दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एज है उसको हम इक्वल करें, ये वाला जो हमारे पास वेरिएबल उसको हम ये जो पैरामीटर में वेरिएबल भेजेंगे उसके हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, अब हम लोग अपने सेकंड फंक्शन की तरफ आ जाते हैं जो कि वैल्यू को क्या करेगा, गेट करेगा। गेट वैल्यू रिटर्न हम लोगों ने क्या करवाना है, एज। ओके, ये हमारे पास एक क्लास बन गई है। अब हम लोग अपना मेन फंक्शन बनाते हैं इंट मेन। क्लास क्या थी, पर्सन। ऑब्जेक्ट P1, सबसे पहले हम सेट वैल्यू वाला जो फंक्शन है वो कॉल करवाते हैं और यहाँ पे पैरामीटर में हम उसकी एज कर देते हैं 20। ओके, फिर हम लोग सेकंड फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि है गेट वैल्यू वाला। ठीक है, लेकिन गेट वैल्यू में हम लोगों ने जब वैल्यू वो गेट कर है, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो 20 वैल्यू है वो यहाँ इस वेरिएबल के इक्वल हो जाएगी, एज के। फिर जब हम लोग गेट वैल्यू का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये जो एज में वैल्यू थी ना 20, ये यूजर को क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं सी आउट करवाती हूँ ताकि जो हमारी वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले हो। पर्सन एज इज, पर्सन की जो एज है वो क्या है, ये। ठीक है, और यहाँ पे हम न्यू लाइन पर आ जाते हैं। अब मैं इसको पहले कंपाइल एंड रन करती हूँ, देखते हैं कि ये सही से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ हमारे पास एरर आ गया, वॉइड गेट वैल्यू। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी रिटर्न टाइप वॉइड लिखी हुई है, हमने इंट लिखनी है क्योंकि हम रिटर्न करवा रहे हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखिए ना, हमने क्या मिस्टेक किया, हमने डायरेक्ट गेट वैल्यू करवा लिया, हमने सेट वैल्यू वाला फंक्शन कॉल करवाना है, सेट वैल्यू 20 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा गेट वैल्यू। एक बार हम अपने फंक्शन के नेम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। अच्छा, ये देखें जो पर्सन की एज है वो हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अभी बिल्कुल सही से रन कर रहा है। इसी तरीके से हमने अपने जितने भी लेक्चर्स थे उन सब में इसी तरीके से क्लास बनाई। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं इस पूरी क्लास को हेडर फाइल्स के साथ कर रही हूँ, यहाँ से कट। ओके, यहाँ मैं एक न्यू फाइल बनाती हूँ, न्यू सोर्स फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने जो क्लास थी ना जिसको मैंने इस फंक्शन में बनाया था, इस फाइल में बनाया था, मैं इसको सेकंड वाली फाइल में मैंने उस क्लास को रख दिया है। ठीक है, यहाँ से इसको करते हैं सेव, क्लास का नेम रखते हैं
पर्सन रख देते हैं, पर्सन के नेम से बनी हुई है, तो पर्सन डॉट एच से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मेन फंक्शन हमारे पास यही है। अब देखिए ना, पर क्लास पर्सन वाली बनी हुई है दूसरी फाइल में, लेकिन हम कहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, इस फाइल में। तो यहाँ पे एक हमने जब सिंपल काम करना होगा, यहाँ पे हमने उसकी जो फाइल है हेडर फाइल, उसको यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे उसके नेम के साथ। नेम क्या था फाइल का, सेकंड फाइल का, जिसमें क्लास थी हमारे पास पर्सन डॉट एच, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब हम इसको रन करते हैं तो ये बिल्कुल सही से हमें आउटपुट वगैरह शो करेगा। ये देखिए अभी भी पर्सन की एज क्या है 20, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ P2 वाला, P2 डॉट सेट वैल्यू, और यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी है 30, यहाँ पे मैं उसकी एज कर देती हूँ। दूसरा आउटपुट हम यहाँ पे शो करते हैं, कॉपी क्यों नहीं हो रहा, Ctrl+C, और यहाँ पे हम कर देंगे P2। अब आप देखिएगा दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, तो दोनों को वहां पे वो एक्सेस करेगा। अच्छा, सेमी कॉलन मिसिंग है, कंपाइल एंड रन। तो ये देखें दो दफा उसने हमें वैल्यू डिस्प्ले करवा दी, एक बार 20 और एक बार 30। तो ठीक है, अब व्यूवर्स हम लोग क्या करते हैं कि ये देखें, जैसे हमने यहाँ पे पूरी क्लास सेपरेट की है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट्स क्या किए हैं दूसरी फाइल में जाके बनाई है, मेन वाले में। अब हम अगर ऐसे करें कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना दूं क्लास के बाहर वॉइड ऑब्जेक्ट्स के नाम से, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट हैं, जो हम यहाँ पे मैंने T1 और T2 क्रिएट किए दो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से मैं कट करके इस फाइल में कर दूं कॉपी, फाइल को करते हैं सेव, और यहाँ पे सिंपल उस फंक्शन का हमारे पास क्या नेम था ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे सिंपल मैंने उस फंक्शन को, ऑब्जेक्ट्स वाले फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमें आउटपुट शो होता है। देखें बिल्कुल हमें वही आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है। बस हमने क्या किया, वो जो दूसरी हमारे पास फाइल थी उसको यहाँ पे हमने इंक्लूड करवा लिया, यानी कि उसकी हेडर फाइल मेंशन कर दिया। फिर उसकी मदद से आप किसी भी फंक्शन को, क्लास को, सिर्फ क्लास को नहीं बल्कि किसी भी फंक्शन को आप लोग इस सेपरेट फाइल में क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन आप लोग अपनी मेन फंक्शन वाली जो फाइल है उसके अंदर सिंपल उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूवर्स, ये हम लोगों के छोटा सा आज लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल देखी हैं कि किस तरीके से हम लोग सेपरेट फाइल के अंदर क्लास को बना सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो होप्स आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ऊप के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।